हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतु शर्मा और आप सभी का स्वागत है निर्माण आईएएस यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो कि है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। हाल ही में भारत ने इस प्रोजेक्ट को फिनिश कर लिया है, तो आइए जानते हैं आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है। पहला है न्यूज़ में क्यों है, दूसरा जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट आखिर है क्या, जीनोम क्या होता है और इसकी सीक्वेंसिंग कैसे की जाती है और भारत को ये किस प्रकार से हेल्प करेगा। न्यूज़ में आपका इसीलिए है क्योंकि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो है वो फिनिश किया जा चुका है। इसके अंदर आपके 10,000 लोग लिए गए थे जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है और एक जीनोम डेटाबेस अब प्रिपेयर किया जा चुका है। इसी में अब ये जो डेटाबेस प्रिपेयर किया गया है एज अ पब्लिक गुड ट्रीट किया जाएगा। अब ये जो पूरा डेटाबेस है इसका यूज करके आगे कोई भी टारगेटेड थेरेपीज हो गई है, कोई भी आपका नया रेयर डिजीज हो गया है, मेडिसिन सेक्टर के अंदर कोई भी नई डिस्कवरी हो गई है, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये जो प्रोजेक्ट है गाइस 2020 में लाया गया था और इसका एम ही यही था कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस बनाया जाएगा, क्योंकि भारत जिस प्रकार से एक डाइवर्स कंट्री है उसी के साथ साथ हमारी डाइवर्स पॉपुलेशन है। दैट मीन्स एक डाइवर्स जीन पूल हम बना सकते हैं बाय कलेक्टिंग ऑल द डेटास। तो फ्यूचर में जो है हमारी बहुत बड़ी मदद हो सकता है कोई भी ऐसे रेयर डिजीज को टारगेट करने के लिए, कोई भी डिस्कवरी के लिए। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है भारत की, जिसमें आपके 4600 क्या है डिस्ट्रिक्ट ग्रुप्स हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे कि एंडोगेमी बहुत पॉपुलर है इंडिया में। जो मैरिज होती है इंडियंस के साथ ही करते हैं मोस्टली। दैट मीन्स हमारा जो जीन वेरिएशन है एक अच्छा डेटाबेस मिल सकता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रोजेक्ट। इसी में आगे बात करें कि जीनोम जो है वो होता क्या है। ह्यूमन जीनोम जो है एक बेसिकली इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह होता है जिसमें आपके ये 4 मॉलिक्यूल होते हैं ACGT और इससे बनते हैं आपके 4 बेसिस। अब ये जो बेसिस होते हैं इस प्रकार के बेसिस आपके 3 बिलियन पेयर्स रहते हैं आपकी बॉडी के अंदर और इन्हीं का इस्तेमाल करके आपकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है। तो ये जो 3 बिलियन आपके जीनोम्स पेयर हैं आपके बॉडी के अंदर, ये आपको बताते हैं कि एक बॉडी उसमें क्या फिजिकल फॉर्म रहेगा उसकी क्या हाइट रहेगी, क्या कलर रहेगा, किस प्रकार की आईज रहेंगी, या कोई जेनेटिक डिजीज है इन्हीं को आपका सीक्वेंस करके पता लगाया जा सकता है। अब बात करें कि सीक्वेंसिंग जो है होती कैसे है, तो ये जो आपके 3 बिलियन पेयर्स हैं बॉडी के अंदर तो ये पेयर्स को आपका सीक्वेंस किया जाता है। साइंटिस्ट पहले क्या करते हैं, आपका ब्लड सैंपल लेंगे और फिर ये जो आपके पेयर्स हैं उनको कट किया जाएगा स्मॉल पीसीस के अंदर और फिर आपका असेंबल किया जाएगा कि कौन सा ए है, कौन सा सी मॉलिक्यूल है, कौन सा जी है, कौन सा टी है। तो बेसिकली उसको क्या है कोड दिया जाएगा और इस प्रकार से आपकी जीनोम सीक्वेंसिंग होती है और इसी में ये जो आपके मॉलिक्यूल हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स आपके 4, जिसका नाम है एडेनाइन, जिसका नाम है सिटोसाइन, जिसका नाम है गुआनाइन और थाइमाइन। तो इन 4 मॉलिक्यूल्स की हेल्प से पता चलता है कि एक बॉडी में फिजिकल फीचर्स हो गए हैं किस प्रकार के रहेंगे, या कोई भी जेनेटिक डिजीज है पता लगाया जा सकता है इनकी सीक्वेंसिंग के द्वारा। तो बात करते हैं ये जो आपकी स्टडी है जेनेटिक मेकअप की किस प्रकार से भारत की हेल्प कर सकती है। पहला आता है आपका ये जेनेटिक हमारा जो डेटाबेस अब बना है वेरियस डिजीजेस को पता लगाने में मदद कर सकती है कि उसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। दूसरा, हमारा कोई भी टारगेटेड रेयर डिजीज हो गए हैं उनको टारगेट करने के लिए हेल्प कर सकती है। उसके बाद तीसरा आता है, मान लीजिए एक ह्यूमन बॉडी कोई भी ड्रग से रेजिस्टेंट है उस बॉडी पे वो ड्रग काम नहीं कर रहा है, तो उस रेजिस्टेंस को भी पता लगाने में मदद कर सकता है ये पूरा डेटाबेस। चलिए, ये हमारा जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट था, इसी पे एक एमसीक्यू भी देखेंगे आगे तो इसमें क्या किया गया था, आपके 22 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन थी। अब ये पूरा डेटाबेस क्रिएट किया जाएगा तो कोई भी थेरेपीज या टारगेटेड रेयर डिजीज हो गया उनका पता लगाया जा सकता है और बात करें यहाँ पे 10,000 जो है लोग लिए गए हैं जिनका पूरा जेनेटिक मेकअप बनाया गया है। अब बात करते हैं प्रीलिम्स में एमसीक्यू देखते हैं, 2017 में आया था। अब जो आपका जेनेटिक और जो आपका जीनोम सीक्वेंसिंग है
ये बहुत ही उपयोगी है एग्रीकल्चर के सेक्टर में, बायोटेक्नोलॉजी में, आपका हेल्थ सेक्टर में, राइट। इन तीनों सेक्टर्स में जीनोम सीक्वेंसिंग कैन प्ले अ मेजर रोल। तो चलिए 2017 में एक प्रीलिम्स का एमसीक्यू आया है, उस पर नज़र डालते हैं। पहला आपसे बोला गया है कि जो जीनोम सीक्वेंसिंग है, राइट, वो मदद कर सकता है जेनेटिक मार्कर्स फॉर डिजीज रेजिस्टेंस या ड्रॉट टॉलरेंस के लिए कोई भी आपकी वेरियस क्रॉप प्लांट्स हैं। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि हेल्थ सेक्टर में भी आपका इसी प्रकार से कोई भी रेजिस्टेंस या आपके कोई रेयर डिजीज का पता लगाने में मदद कर सकता है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। इसी प्रकार से ये टेक्निक जो है आपका क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स, बिल्कुल मदद कर सकती है, नई डिस्कवरीज में मदद कर सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और लास्ट आता है कोई भी मान लीजिए होस्ट आपका पैथोजन है ना, वो डिसाइफर करने में, वो पता लगाने में आखिर ये जो क्रॉप है, राइट, उसको कौन परेशान कर रहा है, वो पैथोजन कौन है, उसको डिसाइफर करने में भी मदद कर सकती है। दैट मीन्स तीनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है और डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं कि यहाँ पे मेंस का जो सवाल है वो कैसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है और किस प्रकार से भारत में आपका ये बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर सेक्टर में योगदान दे सकता है। ये था आपका जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब निर्माण IAS।